आप शोले फिल्म देखे हो? अच्छा, कितने लोग शोले फिल्म देखे हो? जरा हाथ उठाओ। देखो ना, शोले में गब्बर सिंह था, है ना? तो गब्बर समझ लो। देखिए, वो खलनायक की भूमिका नहीं था, वो हीरो का भूमिका था। और क्या था? हीरो क्या होता है? हीरो की भूमिका होती ना उसकी। शोले फिल्म में पूछिए हीरो कौन था? खलनायक उसको कहेंगे। राजनीति में अपने अनोखे अंदाज और बड़बोले बयान के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर अब मंत्री बन गए हैं। योगी सरकार में मंत्री बनते ही सुबसपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के तेवर भी बदल गए। उन्होंने पहले खुद को गब्बर सिंह बताते हुए कार्यकर्ताओं को पीला गमछा डालकर थाने में जाने की सलाह दी। कहीं भी आपकी कोई समस्या हो, हम आपको अपना पावर, हम आपको पावर देते हैं। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं, किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करे कि भेजे ले जाके नहीं। बोलिए, है पावर? एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। हम तो आपसे कह रहे हैं, अब तो आप शोले फिल्म देखे हो? अच्छा, कितने लोग शोले फिल्म देखे हो? जरा हाथ उठाओ। देखो ना, शोले में गब्बर सिंह था, है ना? तो गब्बर समझ लो। वहीं जब ओम प्रकाश राजभर से पत्रकारों ने सवाल किया कि मंत्री जी, गब्बर तो विलन था, सीएम योगी की टीम में विलन कैसे हो सकता है, तो उनका कहना था 28 विधानसभा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की हैं और 28 विधानसभा में एक अपनी ताकत है। उस ताकत के दम पर जो समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा राज था, उसको माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने 7 साल के कार्यकाल में उस गुंडा राज को समाप्त किया और 28 लोकसभा सीट में, पहले तो 6 लोकसभा सीट जो 19 के चुनाव में हार गए थे, उस 6 को जिताएंगे और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कंधे से कंधा मिला करके हम एनडीए के सभी साथी, सभी घटक दल मिल करके जिताएंगे और मोदी जी को देश के कुर्सी पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। गरीबों के लिए, गरीबों की सेवा के लिए, उनके मन में उत्साह के लिए, जोश के लिए, जो गरीब का सदियों से गुंडागर्दी के दम पे समाजवादी पार्टी की सरकार में मनोबल दबाया गया था, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम पूर्वांचल की भाषा में उनको बोलते हैं। उसको आप लोग दूसरी भाषा में समझते हैं, हमारी भाषा दूसरी होती है। नहीं, ये समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री जी नायक हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार में खलनायक मंत्री कैसे हो सकता है? नहीं, देखिए, वो खलनायक की भूमिका नहीं था, वो हीरो का भूमिका था। और क्या था? हीरो क्या होता है? हीरो की भूमिका होती ना उसकी। शोले फिल्म में पूछिए हीरो कौन था? खलनायक उसको कहेंगे। कम से कम नहीं, सवाल के पहले आप लोग भी सोचो कि जब आपके ऊपर कोई आफत आती है तब याद आता है सरकार, याद आता है कि नहीं आता है? पिछली सरकार में जो गुंडागर्दी हुई, गरीबों के, कमजोर लोगों के शोषितों वंचितों के ऊपर, उससे निपटने के लिए ही ना लामबंदी हुई, ये सरकार बनी है। तो उस सरकार के साथ खड़े हैं तो क्या दिक्कत है? बलिया से अनिल अकेला की रिपोर्ट, यूपी तक।